एमसीक्यू एग्जाम मास्टर में आज हम डिस्कस करेंगे आरएसएसबी द्वारा आयोजित एनएचएम एंड राज एमईएस के लिए लिया गया मेडिकल सोशल वर्कर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम था उसमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एनएचएम का मीनिंग नेशनल हेल्थ मिशन और राज एमईएस का मीनिंग राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी से है। इस पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट किया गया था 2 जून 2025 को। सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्ट के लिए स्टार्ट करते हैं इसमें पूछे गए कंप्यूटर के एमसीक्यूज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ malware identification used by antivirus to classify the behavior of a file as either benign और malicious। पूछा गया है एंटीवायरस ऐसा कौन सा मेलवेयर आइडेंटिफिकेशन का मेथड यूज करता है जिसकी वजह से वो क्लासीफाई कर पाता है कि किसी फाइल का बिहेवियर हानिकारक है या हानि रहित है। यहाँ पर बेनिन का मतलब है हानि रहित और मैलिशियस का मतलब है हानिकारक। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, डाटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन बी प्रोवाइडेड एज इनपुट टू एन इनपुट डिवाइस। पूछा गया है किसी भी इनपुट डिवाइस से हम किस टाइप का इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है ऑप्शन डी, जहां पर कहा गया है टेक्स्ट, इमेज एंड ऑडियो फाइल हम एज ए इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आईटी गवर्नेंस। आईटी गवर्नेंस का दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट नहीं है। तो आप ऑप्शन रीड करेंगे तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मार्केटिंग आईटी गवर्नेंस का पार्ट नहीं है। बाकी दिए गए ऑप्शंस स्ट्रक्चर्स, प्रोसेस एंड पॉलिसीज ये सभी आईटी गवर्नेंस के पार्ट हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रोग्राम्स डेवलप्ड फॉर स्पेशल पर्पस एल्सो नोन एज। पूछा गया है कि जो प्रोग्राम एक स्पेशल पर्पस के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हें किस और नाम से जाना जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पैकेजेस के नाम से जाना जाता है। इसे आप एमएस ऑफिस के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एमएस ऑफिस एक पैकेज है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड ईटीसी। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर एक असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन रीड करते हैं, द डेटा बस इज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफरिंग डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। इसमें कहा गया है कि जो डेटा बसेज होती हैं वो एक ही दिशा में काम करती हैं और कोई भी डेटा को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकती हैं। रीजन दिया गया है, द डेटा बस अलाउज डाटा टू बी ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम द सीपीयू एंड मेमोरी। कहा गया है डेटा बस अलाउ करती हैं सीपीयू और मेमोरी के बीच में दो तरफा ट्रांसफर को, जिसमें सीपीयू और मेमोरी की तरफ या वहां से डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो कोई एक ही स्टेटमेंट जो है वो राइट हो सकता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, असर्शन गलत है और रीजन जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू व्हाइल राइटिंग डेटा टू मेमोरी। पूछा गया है दिए गए ऑप्शंस में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है अगर हम बात करते हैं कि मेमोरी पे डेटा राइट किया जा रहा है। ऑप्शन आप यहाँ रीड कर सकते हैं, लेंथी ऑप्शन है तो डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें कहा गया है कि सीपीयू जो है वो डेटा बसेस पे डेटा प्लेस करता है और जो एड्रेस बस है वो जहाँ से कनेक्ट होती है जिस एड्रेस पे, वहाँ पर उस मेमोरी सेगमेंट पे डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उबंटू। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका डिस्क्रिप्शन आप राइट साइड बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि इसका यूजर इंटरफेस इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसा होता है। विजुअलाइज करने से चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने फर्स्ट टाइम देखी या सुनी हो उसे एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट डज द फॉन्ट ऑप्शन इन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग डिसाइड। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में फॉन्ट क्या डिसाइड करता है। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर का अपीयरेंस डिसाइड करता है फॉन्ट। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट साइड बॉक्स में आप देखेंगे
जहाँ पर एरियल पे रेड बॉक्स किया गया है, ये फॉन्ट ऑप्शन को दिखाता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट राइट साइड में है 11 करके लिखा हुआ है, तो 11 जो है वो फॉन्ट साइज को रिप्रेजेंट करता है, ये आप ध्यान रखें। और इसके नीचे लिखा हुआ है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन BIU करके शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है, तो इसे कहा जाता है फॉन्ट स्टाइल। तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट ऑप्शंस में, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर? ऐसा कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो प्रोप्राइटरी है? तो दिए में से राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003। ये एक प्रोप्राइटरी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय ए डिजिटल सिग्नेचर इज परफॉर्म्ड बाय। पूछा गया है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसे डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से कौन ऑथेंटिकेट कर सकता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक सब्सक्राइबर इसे ऑथेंटिकेट कर सकता है। यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताया गया है और एज पर IT एक्ट ये बताया गया है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC क्या होता है और उसकी सहायता से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज पावर सिमिलर टू। पूछा गया है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि एक ट्रिब्यूनल है जो साइबर रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करता है, तो वो एक किस कोर्ट की तरह या किसके इक्विवेलेंट पावर रखता है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है सिविल कोर्ट के इक्विवेलेंट ये पावर रखता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। मूव करने से पहले यहाँ पर IT एक्ट का एक स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, जिसमें सेक्शन 58 के क्लॉज 2 के अंदर लिखा गया है कि जो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है साइबर के लिए, ये किसके इक्विवेलेंट पावर रखता है। आप कोई भी ऐसा ऑथेंटिकेटेड डाटा जो है वो IT एक्ट 2000 से ही रेफर करें। नेक्स्ट मूव करते हैं। ज़ॉम्बी कुकीज इज ए कुकी दैट। ज़ॉम्बी कुकी किस टाइप का कुकी है? तो दिए गए ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ज़ॉम्बी कुकी डिलीट होने के बाद में रिक्रिएट हो सकता है। एक कुकी की डेफिनेशन आप यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच काइंड ऑफ रैम डज नॉट नीड डेटा टू बी रीरिटन ऑन पीरियोडिक बेसिस। किस टाइप की रैम होती है जिसपे कोई भी डेटा जो है वो बार बार एक पीरियड के बाद में लिखने की जरूरत नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्टैटिक रैम। इसके अपोजिट डायनेमिक रैम में डेटा को जो है वो फ्रीक्वेंटली और बार बार रिपीटेडली राइट करने की नीड होती है, इसे रिफ्रेशिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट आर द टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल मार्क रीडर। पूछा गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का क्या एक टिपिकल एप्लीकेशन या यूज है? तो ये क्वेश्चन आई होप कि सभी लोग राइट करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बताया गया है कि रीडिंग मल्टीपल चॉइस टेस्ट एंड एनरोलमेंट फॉर्म्स के लिए OMR का यूज किया जाता है। जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो वहाँ जो OMR शीट फिल करते हैं, यहाँ उसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर डेटा प्रोसेसिंग। एक ऑर्डर हमें बताना है जिसमें डेटा को प्रोसेस किया जाता है, जिस सीक्वेंस में। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डेटा को कैप्चर किया जाता है, फिर स्टोर किया जाता है और फिर उसके बाद में एज पर यूज उसे रिट्रीव किया जाता है। आज के क्वेश्चन यही एंड होते हैं। और भी MCQs की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।